Assalamu alaikum students. Today we will revise question number 4 of chapter number 2. So question number 4 is discuss the objectives and role of Muhammadan Educational Conference. Its answer is given on page number 18. Muhammadan Educational Conference 1886. Sir Syed Ahmad Khan established Muhammadan Educational Conference in 1886 to develop devotion for education. सर सैयद अहमद ख़ान ने ये मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी उसका स्टार्ट लिया था 1886 में, और इसका मकसद क्या था कि मुसलमानों में या जो सब कॉन्टिनेंट में रहने वाले जो मुसलमान थे जो एजुकेशन से बहुत पीछे रह गए थे, उनके अंदर इस चीज़ को एजुकेशन का जज्बा पैदा करना, ठीक है, तालीम हासिल करने का एक शौक़, एक लगन पैदा करना. सर सैयद वॉज इट्स फाइनेंस सेक्रेटरी. सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो इसके फाइनेंस सेक्रेटरी थे. किसके? मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के. इट्स एनुअल मीटिंग वर बीइंग हेल्ड इन डिफरेंट सिटीज़. अब इसकी जो थी वो उसके सालाना इजलास होते थे मुख्तलिफ़ शहरों में. वेयर एवर इट नीड्स was felt or was demanded by Muslim leader to consider the education proposal. अच्छा, इसके जो थे वो सालाना इजलास होते थे मुख्तलिफ़ शहरों में, और मुख्तलिफ़ शहरों में इस तरह से होते थे जिस जगह पे जहाँ पे इस चीज़ की ज़रूरत महसूस की जाती थी या मुसलमान लीडर्स जो थे वो डिमांड करते थे कि यानी हमारे शहर में आके इसकी ये कॉन्फ्रेंस की जाए ताकि वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनको एजुकेशन की इम्पोर्टेंस पता चल सके. तो उसके अकॉर्डिंग मुख्तलिफ़ शहरों में इसके इजलास होते थे, ठीक है. अच्छा, फिर है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोवाइडेड पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया. अच्छा, मुसलमानों की कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ठीक है. ये उस वक्त की बात है जब मुसलमानों की कोई भी पॉलिटिकल पार्टी नहीं बनी थी. तो उस टाइम मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस जो था बेसिकली वो पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया था उन्होंने इंडिया के मुसलमानों के लिए. Muslims of India had no political party. Therefore, whenever the meeting of Muhammadan Educational Conference were held, the delegates used to discuss all problems including political and to seek their solutions. अच्छा, जैसे मैंने बताया मुसलमानों की कोई ऐसा पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, ठीक है, उस टाइम. तो क्या था कि जब भी मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस की कहीं भी जब भी मीटिंग या कोई भी इसका इजलास जिधर भी होता था तो क्या होता था कि वहाँ के जो लीडर थे या जो वहाँ के डेलीगेट्स थे वो क्या करते थे कि वो मुसलमानों के उस टाइम जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी उनको भी डिस्कस किया जाता था. यानी एजुकेशन के साथ साथ उनके जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी उनको भी डिस्कस किया जाता था और उनके सोल्यूशन के लिए रास्ते या उनके सोल्यूशन के लिए डिस्कशन की जाती थी. इन दिस कनेक्शन नवाब मोहसिन उल मुल्क, नज़ीर अहमद, शिबली नोमानी एंड मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली वर द लीडिंग फिगर्स. अब इस कनेक्शन में यानी ये जो मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस थी और उसको सिर्फ सर सैयद अहमद ख़ान के साथ जिन्होंने और भी ज़्यादा पार्टिसिपेट किया था वो कौन थे? नवाब मोहसिन उल मुल्क, नज़ीर अहमद और शिबली नोमानी एंड मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली. They protected the Muslim rights. Sir Syed established this feeling that Muslims should not oppose British. As a result, the British started patronizing Muslims. अब जिन सर सैयद अहमद ख़ान के साथ जिन्होंने मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस को मज़ीद आगे सपोर्ट किया था या उनके साथ काम किया था, वो जो लीडिंग फिगर्स थी वो कौन सी थी? नवाब मोहसिन उल मुल्क, नज़ीर अहमद, शिबली नोमानी एंड मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली. अब बेसिकली उनका क्या मकसद था कि मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत की जाए. सर सैयद इस्टेब्लिश द फीलिंग. सर सैयद अहमद ख़ान के महसूस करते थे, उनकी ये फीलिंग्स थी कि जो मुसलमान थे उनको अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं होना चाहिए,
ठीक है, क्योंकि उस टाइम ऐसी कंडीशन हो गई थी, सिचुएशन ऐसी हो गई थी कि मुसलमान भी अंदर ही अंदर जो थे वो ब्रिटिश के अगेंस्ट हो गए थे। तो वो चाह रहे थे कि सर सैयद अहमद ख़ान का था कि मुसलमान जो हैं वो ब्रिटिश के अगेंस्ट ना जाएं। तो और उनके साथ ही मतलब उनके जो रूल्स रेगुलेशन बनाई गई हैं, क्योंकि अब वो एज अ रूलर आ ही गए हैं, तो उनको इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया जाए। तो फिर क्या हुआ था जब इसके रिज़ल्ट में कि सर जो ब्रिटिश जो थे वहाँ के रहने वाले जो मुस्लिम थे, उनके लिए उनके अंदर सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया। ब्रिटिश के दिलों में मुसलमानों के लिए सॉफ्ट कॉर्नर डेवलप हो गया। अच्छा जी, क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने हेडिंग देनी है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस 1886, और ये स्टार्ट होगा सर सैयद अहमद ख़ान। इस हेडिंग में आप ये लिखोगे सर सैयद अहमद ख़ान इस्टेब्लिश मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस इन 1886 टू डेवलप डिवोशन फॉर एजुकेशन, यहाँ तक। इसके बाद आपने नेक्स्ट हेडिंग देनी है एनुअल मीटिंग्स। फिर वो स्टार्ट करोगे आप सर सैयद वॉज इट्स फाइनेंस सेक्रेटरी से लेकर एजुकेशन प्रपोजल तक। फिर नेक्स्ट आपने हेडिंग देनी है नेक्स्ट पैराग्राफ पे पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म। मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस प्रोवाइडेड प्लेटफॉर्म से लेकर ये है सीक देयर सोल्यूशन तक। उसके बाद आपने लास्ट पैराग्राफ पे हेडिंग देनी है लीडिंग फिगर्स। ठीक है, इन दिस कनेक्शन नवाब मोहसिन उल मुल्क से लेकर पैट्रनाइजिंग मुस्लिम्स। ठीक है, यहाँ तक। ये तो इसमें टोटल कितनी हेडिंग आएंगी? टोटल 3 हेडिंग्स आएंगी। ठीक है, 4 हेडिंग्स आएंगी, एक इसकी मेन हेडिंग और बाकी इसकी सब हेडिंग एनुअल मीटिंग्स, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म और लीडिंग फिगर्स तक। So that is the answer of your question. Hopefully you understand it. Take care. Have a good day. Allah Hafiz.